फारिस, तुम्हारी मॉम मुझे बातें सुनाना कब बंद करेंगी? रीवा, अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या मतलब? बात बात पर मुझे तंज करती हैं। इससे अच्छा तो तुम मुझे इस घर में लाते ही ना। लोगों की बातें सुन सुनकर ही अपनी जान दे देती। कम से कम लोगों की बातें तुम्हारी मॉम की बातों से ज्यादा कड़वी तो नहीं थी ना? अरे मैं समझा दूंगा मॉम। क्या समझाते हो तुम? उन्हें खुद नहीं समझ आता। मैं सारा दिन एक कमरे में बंद रहती हूँ, जैसे ही जरा सा बाहर निकलती हूँ वो अपनी बातें लेकर शुरू हो जाती हैं। यार रीबा, तुम्हें मैं इसलिए कह रहा था जमल को घर वापस ले आते हैं, सारे मसले हमारे खत्म हो जाएंगे। ओह जमल, एक तो ना तुम्हें हर मसले का हल जमल ही नजर आती है कि जमल को ले आते हैं, जमल को ले आते हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझता है? हाँ, तो जमल की वजह से ही मॉम का रवैया तुम्हारे साथ खराब है। तो फिर ठीक है, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, तुम कुछ मत करो। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो करो। तुम जरा। नहीं मनाहिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जो भी कहना है मनाहिल के सामने बोलो। और वैसे भी अब मनाहिल से क्या ढका छुपा है? मॉम, ये सब ठीक है कि रीबा को शादी कर आप नहीं लाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर वक्त उसको बातें सुनाएं। कौन सी बातें? बहुत सी बातें जो आप हर वक्त करती रहती हैं, तंज और न जाने क्या क्या। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने कुछ गलत रिपोर्ट दी है? मैं कोई तंज नहीं करती, सिर्फ मुंह पर सच बोल देती हूँ। क्यों मनाहिल, आज क्या कहा मैंने उससे? यही ना कि वो जमल के लिए आस्तीन का सांप है। तो उसमें क्या गलत है? सच नहीं है ये? मॉम, सारा सच अभी बोलना है। शी इज एक्सपेक्टिंग। रियली? सो लेट मी टेल यू, तुम्हारी एक और बीवी भी है, वो भी एक्सपेक्ट कर रही है। जाओ जाके उसकी भी खबर लो। जमल बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मॉम। जरा अपनी सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा सा कुछ खा लो। बस दिल नहीं चाहता। कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अच्छा, कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो मुझे बता दो, मैं बनवा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। उससे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही मुरज़्ज़ा। क्या किया जाए, हम तो बेबस हो गए। मॉम डैड, मैंने तो जमल को समझाया कि वो घर वापस चली जाए। तुमने ऐसा क्यों कहा है बेटा? देखिए मॉम, फारिस और रीबा को खुली छूट नहीं देनी चाहिए हमें। तुमने तलाक की बात की जमल से? नहीं, अभी तो नहीं की। मैं सोच रही थी कि करूँगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जमल फारिस से डाइवोर्स लेना चाहती है। क्यों? आपको क्या हो गया जमाल? उससे मोहब्बत करती रही, उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। मोहब्बत? मॉम ठीक कह रही है डैड। और तुम कहीं तुम तो अभी तक मोहब्बत नहीं करते रीबा से? डैड क्या हो गया आपको? नहीं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ कर तसल्ली कर लूं। क्या हो गया है आपको? आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? फारिस, कल मैं और तुम जमल को लेने जाएंगे। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया। और तुम लड़की, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। लेकिन मॉम, मैं चाहती हूँ कि जब जमल इस घर में वापस आए तो ये लड़की इस घर में ना हो, बाद में आ जाए चंद दिन अपनी माँ के घर रह के। मॉम प्लीज, क्या तो रहा हूँ कि चले जाऊंगा। और इसको इसके घर ड्रॉप करके आना। देख लिया, अब इनका हुक्म भी चलेगा मुझ पर। तो क्या हुआ? सास है वो तुम्हारी, कुछ भी कह सकती हैं तुम। यही तो बात है, जिस दिन से आई हूँ सास ही तो बनी हुई है, माँ तो बन भी नहीं सकती। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। सामान पैक करो क्या मतलब है? मैं वहाँ रुकने नहीं वाली। सुबह तुम मुझे ड्रॉप करोगे और रात को पिक करोगे। लेकिन रीबा, मॉम ने कहा है कि 1-2 दिन। बात कह दिया ना एक बार, रात को लेने आ जाना।
फारिस, आप क्यों आए? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया यहाँ। फिर किस लिए आए हैं आप? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तलाक? मैं बस इतना पूछने आया हूँ कि तलाक के बाद तुम हमारे बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हो या नहीं? अगर साथ रखना है तो मुझे एतराज नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे को रीबा नहीं पालेगी। ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे अश्कों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फारिस नहीं आया? नहीं अम्मी, उन्हें कुछ काम से जाना था। अरे फिर भी थोड़ी देर को तो आ जाता। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे उन्हें देर हो रही है। अच्छा। सादिया, सादिया। सादिया आज ऑफिस नहीं गई, घर पर ही है? हाँ, घर पर है। क्यों? ऑफिस नहीं जा रही आजकल। अस्सलाम वालेकुम मेरी भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अरीबा, बताओ तुम क्या खाओ पियोगी? अब चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ अम्मी, एक कप चाय जरूर पिला दें। अभी लाती हूँ। खैरिए अम्मी, आप रीबा आपी से बातें करें, मैं बना देती हूँ। इसे क्या हुआ है? मुझे तो खुद नहीं पता, बस आजकल ऐसी ही हो रही है। चलो आओ ना, अंदर चल के बैठो। आ जाओ। कोई बात हुई है क्या? सादिया का बिहेव बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, पता नहीं, 2 दिन से चुप चुप है। राफिल की अम्मी आई थी क्या? हाँ, यहाँ से जाने के बाद दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई। फोन किया था बस उन्होंने, और मंगनी का कह रही थी। फिर? भाई मुझसे तो दोबारा बात नहीं हुई। सादिया से पूछती हूँ, हो सकता है कि राफेल ने कोई बात की हो उससे। वो लोग मुतमईन हैं? लो, अरे मुतमिन है तो मंगनी की बात कर रहे हैं ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। राफेल की अम्मी इस घर को देखने के बाद भी इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई? क्यों? ठीक ही तो कह रही हूँ, इस कबाड़ खाने में है ही क्या? ये तो मेरी सादिया का नसीब है। इसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी सादिया को पसंद कर गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। घर जाकर बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी होगी, तभी मान गई होंगी। ये क्या बात की है तुमने? अम्मी, एक तो ना आप समझती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ। खामखा गलत अंदाजे मत लगाओ तुम। इसमें गलत अंदाजों की क्या बात है? खुद ही सोचें, क्या कमी है उनके बेटे में? एक से बढ़कर एक रिश्ते आते होंगे उसके लिए, लेकिन वो सादिया से शादी करवाना चाहते हैं। लाइक सादिया से? सादिया में कुछ खास ही नहीं है, सादी सी तो है। अरे मेरी सादिया की सादगी और मासूमियत, यही तो पसंद आया उन लोगों को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा चलो बस करो तुम। कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो? क्यों? नहीं नाराज होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। मोहब्बत तो कर नहीं सके, नाराजगी क्या दूर करोगे?
जमल, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे हैं, लेकिन शिकवे? मुझे तो अब एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे शिकवे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि शिकवे भी इंसान अपनों से करता है। मैं तुम्हारा अपना हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा जमल। फारिस, याद आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं? जमल, तुम्हें मैं सॉरी करने आया हूँ। अच्छा, किस बात के लिए? कि मैं तुमसे पूछे बगैर रीबा से शादी कर ली। और अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं इजाजत दे देती। चुप क्यों? जवाब दें। शायद। और अगर मैं इजाजत ना भी देती तब भी आपने यही सब करना था। फिर सॉरी किस बात का? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए। मैं रीबा को पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो चाहती थी कि वो खराब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी खराब हो ही गए हैं। जमल, जो कुछ भी हुआ है उसमें रीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायत तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले वो शिकवे। मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। चलो, किसी बहाने से सही तुमने मुझे हस्बैंड तो कहा। घर चलो जमल। कौन से घर? हमारे घर। जमल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम घर वापस आ गई हो। थैंक यू नाहिल, तुमने बहुत अच्छा किया घर वापस आके। समल, तुम्हारे बगैर ये घर वैसे भी बहुत सूना सूना हो रहा था। और नहीं तो क्या, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मॉम, मुझे जरा जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं रीबा को लेने। कोई जरूरत नहीं उसे लेकर आने की। और क्यों मॉम? वो 1-2 दिन अपनी माँ के घर रह लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। रहने दो उसे वहीं पे। ओके। अपने कमरे में जाओ आप। अच्छा बताओ जमल, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए क्या बनवाऊं आज खाने में? आंटी, जो आपका दिल चाहे। ऐसे कैसे? आज जो तुम कहोगी वो बनेगा। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं। अच्छा, मुझे पता है कि मेरी जमल की फेवरेट डिशेस क्या हैं। मैं खुद ही बनवा देती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फारिस के साथ इतने साल उम्मीद में गुजार दिया, अब कुछ और साल से ही हम दूर गए
पिक कर लो ना। बाद में बात कर लूंगी। क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, नहीं हूँ मैं नाराज। वैसे अब तो तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए था। मैं इस घर से चली जो गई हूँ। आप इस घर से चली गई हैं। अगर आप हमारी जिंदगियों से भी चली जाएं तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना अरीबा भी। क्या मतलब है सादिया? राफेल की अम्मी ने रिश्ता खत्म कर दिया है। क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। उन्हें सब पता चल गया है। आपकी जमल आपी से दोस्ती, रोहान भाई से मंगनी और फिर जमल आपी के शौहर से ही शादी। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो क्या है ना, वो लोग समझते हैं कि खानदानी लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो समझ रहे हैं कि मैं भी आप जैसी हूँ। बस इतनी सी बात? इतनी ही मोहब्बत करती हो तुम अपनी बहन से? एक लड़के की वजह से तुमने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। एक लड़का? मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। तो अगर वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो कहो उससे कि तुमसे शादी करके दिखाए। क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि मैं भी सबसे छुप के उनके साथ कोर्ट मैरिज कर लूं? हाँ तो कर लो, अगर उसे इतना ही चाहती हो तो। हर कोई फारिस भाई की तरह ये कदम नहीं उठा सकता और हर लड़की भी अरीबा बनना पसंद नहीं करती। ये आप ठीक नहीं कर रही मॉम। मुझे मत सिखाओ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मॉम, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? कम से कम वैसा तो हरगिज नहीं जैसा आप चाह रही हैं। राफेल, तहम्मुल से बात करो। अपना लहजा देख रहे हो तुम? आप बिना वजह उसकी बड़ी बहन की सजा उसे दे रही। बस इसी बात का डर था मुझे। ये तुम नहीं, सादिया बोल रही है तुम्हारे अंदर से। मॉम, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। तुमने आज तक इस अंदाज में अपनी माँ से बात नहीं की है। ये सारी उस लड़की की पट्टियां पढ़ाई हुई हैं और मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मॉम प्लीज लिसन टू मी। राफेल की अम्मी ने रिश्ता खत्म कर दिया है। क्यों? आपकी वजह से। वो लोग समझते हैं कि खानदानी लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो समझ रहे हैं कि मैं भी आप जैसी हूँ। क्या बात है? खैरियत तो है? जी कुछ नहीं। फारिस नहीं आया अभी तक? पता नहीं, कॉल नहीं पिक कर रहा। आप जरा तमीज से मुखातिब किया करो उसे। कर रहा नहीं, कहो कर रहे। जी अच्छा। अरे मैं तो किचन में खाना रख के आई थी, जल ना जाए। तुम करो फोन उसे। चाय तो पियो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह समल, तुम्हें इस तरह अपने घर में दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जीती रहो। तुम्हारे बगैर ये घर कितना सूना हो गया था। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अरीबा कहाँ है? उसे मैंने भेज दिया है उसकी माँ के घर। गुड, अच्छा किया। किसकी कॉल है? दोस्त की कॉल है, मैं जरा सुन के आता हूँ। चाय तो पी के जाओ। मैं पी चुका हूँ। चाय चाय पियो बेटा। हेलो, हाँ रीवा बोलो। कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ। मैं बिजी था जरा। क्या हुआ? अम्मी बुला रही हैं खाने पे। वो मैं क्या हुआ? मैं आज नहीं आ सकता रीवा।
क्या मतलब? क्यों? वो मॉम चाह रही थी कि तुम अपनी अम्मी के घर पे रहो आज। अच्छा, तो जमल आ गई है ना? हाँ। ठीक है, फिर मरो उसी के साथ। कल भी मुझे लेने मत आना। रीबा, तुम चंद रोज के लिए ही आई हो जमल, ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी तुम्हें अपने ससुराल में। समल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक ही है, उसे क्या होना है? फिर भी क्या वो पहले की तरह बात करती है तुम्हारे साथ? नहीं, पहले की तरह तो नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती है, मगर तुम नजरअंदाज कर देना। हाँ अम्मी, आप मुझे क्यों कह रही हैं नजरअंदाज करने का? अरे आम ससुराल में इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तुमने तो फिर भी उसके साथ। अच्छा बस ठीक है। अच्छा सुनो, सास ससुर अगर कुछ कहे ना तो पलटकर कभी जवाब नहीं देना, और जमल के साथ तो बिल्कुल भी कोई झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्या मतलब? समझा करो ना, वो सब जमल से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अभी अपनी जगह बनाने में वक्त लगेगा। अच्छा अम्मी, बस समझ गई हूँ मैं। समझ तो जाती हो, मगर करती अपनी मर्जी हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ससुराल है, जमल का नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले मुझे ऐसे खाना क्यों देते हैं जैसे भिखारियों को देते हैं? रीबा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस कमरे में। तुम्हारी बात और है, तुम उनके बेटे हो। मुझे तो ये लोग कबूल करने को तैयार ही नहीं है। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई हो? तो और क्या करूं? अगर मुझे पता होता कि इस घर में आके मेरे साथ ऐसा सलूक होने वाला है तो तुम्हारे साथ कभी आती ना, अपने घर में ही रह लेती या फिर खुदकुशी कर लेती। रीबा, ऐसी बातें ना करो यार। क्यों ना करूं ऐसी बातें? तुम्हारे होते हुए मुझे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कब ठीक होगा फारिस? कब ठीक होगा? ये खाना तुम ही खाओ, मुझसे ऐसे खाना नहीं खाया जाएगा। जमल, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछो कि मैं कैसी हूँ। तुम खुद ही बता दो। मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम मुझे यहाँ देख के हैरान हो रही होगी ना? नहीं तो तुम समझ रही होगी कि मैं वापस ही नहीं आऊँगी। ऐसी बात नहीं है जमल। मैंने तो फारिस को खुद तुम्हें लेने भेजा था और कहा था कि अगर तुम आने से इनकार कर दो तो मुझे बताएं, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी और माफ़ी भी मांगूंगी। तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए? किस बात की? वो मैंने और फारिस ने छुपकर शादी कर ली थी ना, इसी बात की माफ़ी। तुम्हें माफ़ी भी चाहिए और मेरे शौहर की मोहब्बत भी। दोनों चीजें कैसे दूँ अरीबा? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जमल, तुम ये कर सकती हो। दिल बड़ा अपनों के लिए किया जाता है, दुश्मनों के लिए नहीं। तुम्हारी मॉम तो थी ही, तुम्हारे डैड ने भी हद कर दी है। सकीना को घर ले आए हैं, क्या जरूरत थी उसको लाने की? ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सामने खड़े होकर बोलने से बेहतर है अपने डैड के सामने जाके कहो। रीबा, मैं सुबह बात करूंगा उनसे। तुम बात करोगे उनसे? हाँ, मैं पूछूंगा डैड से कि आपने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है, मुझे तंग करने के लिए, मुझे अजियत देने के लिए।
जमल माँ बनने वाली है तो सब उसकी आवभगत में लगे रहते हैं, और एक मैं, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारी खिदमत के लिए मैं हूं ना। तुम्हें भी आजकल बस जमल की फिक्र लगी रहती है। ऐसे तो मत कहो जान। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। जमल बीबी, जमल बीबी, जी ये ले दूध। और बेगम साहबा ने कहा ये गरम गरम पीना है। वहाँ रख दे। सकीना भी, वो मैं आपसे सॉरी कहना चाह रही थी। किस बात की सॉरी? आप जानती हैं उस दिन मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए। जमल बीबी, उसमें आपका कसूर नहीं था। आप इतनी मासूम हैं कि आप यकीन कर ही नहीं सकती थी। और मेरी इस मासूमियत का फायदा भी किसने उठाया? मेरी अपनी ही दोस्त ने। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप अपनी दोस्त से मोहतात रहिएगा, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या नुकसान पहुंचाएगी? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जमल बीबी, उसने ऊपर ऊपर से माफी मांग ली है, लेकिन दिल से वो आपको अपना दुश्मन समझती है। जैसे वो आपको अपनी सौकन समझती है ना, आप भी उसको अपनी सौकन ही समझिएगा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जमल बीबी, उम्र गुजारी है मैंने, चेहरा देखकर बता सकती हूँ। तो फिर अरीबा के चेहरे पे आपने क्या पढ़ा? आपके लिए नफरत। आपको इस घर से निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जमल बीबी, दूध पी लीजिएगा। कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहेगा तो मैं ले लूंगी। मैंने तो आपसे वैसे ही पूछ लिया था, आप तो इतनी नाराज हो रही हैं रीबा बीबी। जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो ना, वो मैं सब समझती हूँ। रीबा बीबी, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ये घर मेरा भी है और ये किचन मेरा भी है। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ, समझी? निकलो यहाँ से। जी जी, ये किचन तो है ही आपका। आपके डैडी आपके नाम लिख के गए थे। आप मेरे मरे हुए बाप को तो बख्श देंगी ना? आपने जिंदा लोगों को नहीं बख्शा और दुनिया से रुखसत हुए लोगों की बख्शिश मांग रही हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जमल घर आ तो गई, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? जमल को तो जैसे तैसे मैंने वापस ले ही आना था, वरना तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो अब भी मुश्किल है। जमल जमल जमल, हर वक्त जमल के नाम के नारे लगाते रहते हैं। हेलो इरम, कैसी हो तुम? तुम्हें मेरा एक काम करना है।
आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। ये मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं। कल सोच रही थी कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे ना, याद कर रही थी सब। हाँ, बहुत अच्छे दिन थे, है ना? और कितने जल्दी गुजर गए ना। उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वो दिन बहुत याद आते हैं रीबा। है ना? वो हंसना खेलना, वो हल्ला गुल्ला गपशप, कितना मज़ा आता था ना। तुम तो उन दिनों को ज़्यादा मिस नहीं करती होगी, जमल के साथ जो होती हो तुम। हाँ ये तो है, लेकिन कॉलेज वाली बात कहाँ। हाँ, वैसे जमल कैसी है? ठीक है। और उसका भाई? वो भी ठीक ही है। ठीक है क्या होता है? ठीक है कहो, आखिर वो तुम्हारा शौहर है, इज्जत से मुखातिब किया करो। हाँ ठीक कह रही हो। वैसे जमल ने खूब दोस्ती निभाई है तुम्हारे साथ, सहेली से भाभी बना लिया तुम्हें। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, तुम्हें कॉलेज में वो लड़का याद है जो जमल का दीवाना हुआ करता था? जब भी जमल आती जाती थी कॉलेज, वो गेट पे खड़ा रहता था। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वो ही जिसे हम जमल का परवाना कहते थे, याद आया? अच्छा, फरहान की बात कर रही हो तुम? हाँ फरहान की बात कर रही हूँ। वो शायद नौरीन के घर के पास रहता था ना? अरे अभी भी वही रहता है। मैं नौरीन के घर गई थी तो मैंने उसे वहाँ देखा था। अच्छा, तो तुम्हारा उससे कोई राब्ता हुआ है क्या? मेरा क्यों होगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, तुमने उससे राब्ता करना है क्या? नहीं, मैंने उससे राब्ता करके क्या करना है, बस वैसे ही पूछ रही थी किस हाल में है, उसने शादी कर ली या नहीं। नहीं, शादी का तो पता नहीं, लेकिन नौरीन के पास उसका कांटेक्ट नंबर जरूर होगा। अच्छा, तो तुम मुझे नंबर लेकर दे सकती हो? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। नंबर मुझे नहीं चाहिए, जमल को चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से जमल को फरहान पर तरस आ गया है और वो कह रही थी कि मैं उसे फ़ोन करके माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पिछले रवैये की। अच्छा, मैं तुम्हें उसका नंबर ले दूंगी, कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।